हे गाइस, कैसे आज तुम्हें के मोनाचो। मेरा नाम है पवन एंड वेलकम टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग। आज मैं आया हूँ कोलकाता के एक मेले में एंड गेस करो ये मेला किस चीज़ का होगा। ना ये कोई खाने का मेला नहीं, ना ही ये कोई कपड़ों का मेला है और ना ही ये कोई हैंड क्राफ्टेड मेला है। ये मेला है बुक फेयर। जी हाँ, वेलकम टू कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर। तो गाइज़ ये है मेले का गेट नंबर 6 और यहाँ से आप आओगे तो लेफ़्ट साइड में आपको मिलेगा ये वाला पोर्शन जहाँ पे कुछ डेकोरेशन किया हुआ है। तो चलिए जाके देखते हैं। एंड आप देखिए मेला किस लेवल का है। अगर यहाँ पे कोई बुक स्टॉल लगा हुआ है तो वो सिर्फ नॉर्मल स्टॉल नहीं लगाया हुआ है, वो लगाया हुआ इतना ग्रैंड और अलग अलग थीम का है। ये वाला जो बुक मेला है ये अर्जेंटीना बेस्ड थीम वाला है इस साल। तो चलिए इसके अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो गाइस चलिए इसके अंदर जाके देखते हैं। एंड यहाँ पे चल रहा है सरस्वती पूजा। आज है सरस्वती पूजा, तो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा, कितना सुंदर मूर्ति है सरस्वती माँ का। इसको बोलते हैं बंगाली में डाकेर साज, जो वाइट वाला पूरा जो होता है। एंड यहाँ पे चल रहा है सरस्वती पूजा, अंदर ऐसा कुछ है। तो चलिए इसके अंदर जाके देखते क्या है। जैसे ही हम लोग अंदर आएंगे गाइस, इतना ब्यूटीफुल सा डेकोर किया हुआ है। अभी ऑफ कोर्स ये बंगाली मेला है तो यहाँ पे कोई भी आपको नॉर्मल चीज़ें नहीं दिखने वाली। चलिए स्वामी विवेकानंद, ममता दीदी एंड रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे कलेक्शन लगाया हुआ है विथ म्यूज़िक। आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ये वाला सेक्शन। फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ है और कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। ये छोटे छोटे एग्जिट गेट्स हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो मेले में। तो चलिए और एक्सप्लोर करते हैं आगे। पता नहीं आपने ये मेला पहले कभी देखा है या नहीं। अगर आप बंगाली हो तो ऑलमोस्ट आपने देखा ही होगा, लेकिन ये मैंने सेकेंड टाइम। तो सॉरी गाइस, मुझे मेरे एक फ़ैन ने, आयुषी ने वहाँ पे बुलाया था और थोड़ा सा मैं उनसे वार्तालाप करने में बिज़ी हो गया था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा मेला टूर। एंड हाँ, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप बंगाली हो तो आपने ये मेला ज़रूर देखा होगा। बट अगर आप नॉन बंगाली हो मेरी तरह एंड शायद आपने ये मेला नहीं देखा होगा, तो आपको बता दूँ ये मेले में आपके होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ नॉर्मल स्टॉल्स नहीं होते भाई, यहाँ पे अलग ही लेवल के स्टॉल्स होते हैं। मतलब चलो नॉर्मल बंगाली किताब हो गया तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे इंटरनेशनल, रशिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, न जाने कहाँ से, बांग्लादेश, न जाने कहाँ से लोग आते हैं, बुक्स सेल करते हैं। एंड आप लोगों को तो पता ही है बंगाली लोगों का लिटरेचर के लिए कितना प्यार है, तो वो लोग जीते हैं लिटरेचर के साथ। तो इस लेवल पे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। तो ये स्टॉल देखिए कैसा सजाया हुआ है इन लोगों ने, है ना, ग्रैंड लेवल का। क्यों भाई बंगाली लोग, क्यों तुम लोग इतना ग्रैंड लेवल पे हर एक मेला डिज़ाइन करते हो। मतलब इंसान को ना चल के पैर थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये मेला ख़त्म नहीं होगा। जस्ट देखिए आप किस लेवल का ये डिटेलिंग होता है हर एक स्टॉल में। मतलब मैंने कभी नहीं ये देखा था भाई। अभी सामने आप देख सकते हो, ये तो मंदिर ही बना दिया पूरा, सेम दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जैसा। अब ये किस मेले में आपने देखा होगा मुझे बताइए। कहीं पे नहीं देखा होगा सिवाय वेस्ट बंगाल के। यही पे ये सब चीज़ें पॉसिबल है भाई। नाउ गाइस लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ राइट। ना मस्त बनाया है ना ये वाला स्टॉल। जूम करके दिखा तो आपको। देखो मुझे तो बचपन में किताब पढ़ना बहुत बोरिंग लगता था एंड किताबों से मेरा इतना अच्छा बना नहीं, तो मुझे किताबों में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन बंगाली लोग जो होते हैं ना हमसे थोड़ा अलग होते हैं, उनको किताबों से प्यार होता है। जैसे पूरे इंडिया को पता है लिटरेचर के लिए बंगाली लोगों का कितना प्यार होता है ना। तो वो चीज़ मुझे सिर्फ पता थी कि हाँ बंगाली पीपल लव्स लिटरेचर, बट इस लेवल का प्यार, मतलब किसी से भी भालोबाशा करते हो तो थोड़ा ज़्यादा ही करते हो। वो तो अभी दिख ही रहा है मुझे भाई, जो क्रेज़ है। अभी तो मैं दिन में आया हुआ हूँ, इमेजिन करो रात में यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, टिकट काउंटर भी है यहाँ पे। अब मेला हो और खाने पीने की चीज़ें ना हो तो वो क्या ही मेला है। और स्पेशली बंगाली में यहाँ पे है एक स्टॉल जिसमें है अचार और चटर पटर खाने की चीज़ें। एंड ये इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे।
यहाँ पे है वुड्स ऑफ वंडर एंड दुर्गापुर का एक स्टॉल लगाया हुआ है, पीसी चंद्रा ग्रुप का भी एक ग्रुप स्टॉल लगाया हुआ है। एंड नाउ गाइस, ये है मेन एंट्रेंस ऑफ कोलकाता बुक फेयर, 49th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। एंड ये है यहाँ का एंट्री पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। एंड आई गेस हर साल यही एंट्री होती है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं यहाँ से आया था तो गेट नंबर 5 से ही मेन एंट्री थी। एंड मेन एंट्री पे आपको कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलेगा कोलकाता बुक फेयर का, इंटरनेशनल बुक फेयर का टू बी प्रिसाइज। कितना नीट एंड क्लीन बनाया हुआ है यार ये मेला। आई मीन हर एक स्टॉल इतना खूबसूरत, एक से बढ़कर एक स्टॉल यहाँ पे खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है एंड इतना वेल ऑर्गेनाइज है, क्योंकि ये इंटरनेशनल है, ग्रैंड लेवल पे होता है, ऑफकोर्स वेल ऑर्गेनाइज तो होगा ही, बट दिल जीत रहा है यार। एक एक स्टॉल मतलब क्या बनाया हुआ है, जस्ट बनाने के लिए नहीं बनाया बट बहुत सही से बनाया है। यहाँ पे देखिए कार्टून्स कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। एंड ये परफेक्ट आपको वीकेंड वाइब देगा अगर आप फ्रेंड्स, फैमिली और पार्टनर के साथ घूमना चाहते हो तो इस मेले में आके आप ज़रूर घूम सकते हो। ये स्टार्ट हो चुका है गाइस एंड मैं आ चुका हूँ पहले ही दिन कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर में आपको दिखाने कि ये मेला कैसा है मेरे हिसाब से। और अब बात करते हैं मेन चीज़ की। ये वाला जो साल है ये थीम डेडिकेटेड है अर्जेंटीना को स्पेशली, मतलब यहाँ पे हर साल एक एक कंट्री को एक थीम डेडिकेटेड होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अर्जेंटीना को डेडिकेटेड एक कंप्लीट शेल लगाया हुआ है, जहाँ पे अर्जेंटीना के बारे में बहुत सारी डिटेल्स अंदर दी हुई है। तो ये ज़रूर मिस आउट मत करना अगर आप इस मेले में आ रहे हो, तो आपको जानने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। ये वाला जो जोन है ये इंग्लिश जोन है, यहाँ पे आपको अर्जेंटीना, ब्रिटेन, जर्मनी की बुक्स मिल जाएगी आराम से। तो पहला वाला जो स्टॉल है यहाँ पे ब्रिटिश का है, देन जर्मनी, फ्रांस, मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल स्टॉल्स लगे हुए हैं इंटरनेशनल बुक्स के। यहाँ पे एक यूक्रेन का स्टॉल भी है, इंटरेस्टिंग। और यूक्रेन के स्टॉल में सच में यूक्रेन का बंदा बैठा हुआ है, ये भी इंटरेस्टिंग है। अभी ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे फ्रांस, नेपाल एंड पेरू की किताब सबको देखने को मिलेगी। एंड सेम ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे आपको अर्जेंटीना, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इस वाले लाइन पे। यहाँ पे एक है पेंगुइन चिल्ड्रन करके सेक्शन है बच्चों के लिए, एंड चित्रकथा भी है। ये शायद मेरे काम की चीज़ें हैं, कोई मुझे जज नहीं करेगा। देखो गाइस, मेले के एंड में मुझे क्या मिला है, खाबार जिनिश माने खाने की चीज़ें। बाबा यहाँ पे कितने सारे स्टॉल्स हैं, दीघा से फिश भी आई हुई है बाबा, हिंदुस्तान स्वीट, कैलकाटा चैट हाउस। कैलकाटा चैट हाउस में इन्होंने जिसने डिज़ाइन किया है भाई, इसने डिज़ाइन किया है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ, मछली लगा दिया है कैलकाटा के चैट हाउस में। चैट में कौन मछली खाता है यार। बकखाली से फिश आई हुई है गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सॉरी, जूम आउट हो गया है मेरा, जूम आउट अब हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो मेले के लास्ट में गेट नंबर 2 के पास। तो गाइस, जहाँ पे मेन एंट्री है कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर की, उसी से आप थोड़ा सा बगल में जाके गली में घुस जाओगे तो यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। तो गाइज, अभी बुक फेयर तो घूम रहा हो, तो चलिए थोड़ा सा अल्प अल्प बेंगलिते कथा बोली। এটা বুক ফেয়ারটা আমাকে অনেকটা ভালো লাগছে। কি রে, তাড়াতাড়ি আসো বুক মেলাতে, একা আসো, পার্টনার সাথে আসো, ফ্যামিলির সাথে আসো, কিন্তু আসো, এটাই আমি বলতে পারি। बट আমি বাংলা बोलते पारी गाइज। इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है ना ये मेला, मतलब हर पार्ट पे आप किसी भी पार्ट पे चले जाओगे इस मेले के, आप बोर नहीं होने वाले हो। अब जैसे जैसे मैं ये मेला घूम रहा हूँ, चलो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा लुक एंड फील रॉ वाला इस मेले का, ताकि आप भी घर बैठे एंजॉय कर सको। तो गाइज़, ये था कोलकाता का इंटरनेशनल बुक फेयर एंड ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट पर मुझे ज़रूर बताना। देखा होगा।